जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। किसी भी तरीके का आप स्पेल्स करवाना चाहते हो, रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पार्टनर की करंट एनर्जी, रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में आपको जानना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करके, पेड रीडिंग्स होती हैं लेकिन आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या आ रहा है, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में आप सोच लीजिए, याद कर लीजिए। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय माँ काली। ओके, देखिए ये कार्ड, पहला ही कार्ड आया है। दिल लेके आप बैठे हैं, बहुत ज़्यादा इस समय आप इमोशनल नीड से गुज़र रहे हैं, दुखी हैं, किसी बात को लेके परेशान हैं, आँखों में सपने हैं, भविष्य की चिंता है, बहुत सारे विचार मन में हैं। सपने तो बहुत रंगीन हैं, देखिए रंगीन सपने हैं, बहुत कुछ अच्छा सोचा है लाइफ में, अच्छा पाने की चाहत है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा है। किसी की इमोशनली आपको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि आपके पास नहीं है। किसी इंसान की, खासकर जिससे आप इस समय बहुत ज़्यादा मिस आउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं उस इंसान को। और वो इंसान इस समय कहीं बिज़ी है, किसी चीज़ में बिज़ी दिखाई दे रहा है, चाहे पढ़ाई में हो सकता है, चाहे एग्ज़ाम में हो सकता है, चाहे ड्यूटीज़ में हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ इस समय ध्यान नहीं है और किसी चीज़ में, किसी और चीज़ में बिज़ी दिखाई दे रहे हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो किसी और चीज़ में, किसी और कार्य में, करंट में बिज़ी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अपने फैमिली के किसी चीज़ में, फैमिली फंक्शन में, फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो, छुट्टियां मना रहे हो, लेकिन आपसे दूरी है। अपने फैमिली के पेरेंट्स के साथ इस समय बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या पेरेंट्स की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपसे भी अभी मतलब एक कन्फ्यूजन की आपकी से स्थिति में है, दूरी भी है आपसे, और पेरेंट्स की तरफ भी इस समय मुझे इनका झुकाव दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर ओपन माइंडेड लव है, आपसे एक अच्छा रिलेशनशिप आपने बनाने की पहल की थी। आप में से कई लोग हो सकता है एक अच्छा टाइम स्पेंड कर चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से अभी बहुत ज़्यादा रिश्ते को क्लैरिटी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। रिश्ते में तो आप लोग थे, रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन मतलब उनकी तरफ से अभी कोई ऐसी खास आपको बॉन्डिंग नहीं मिल रही है। परेशान आप उनके लिए बहुत हैं, प्यार भी वो भी आपसे बहुत करते हैं, ये भी आपको पता है, लेकिन एक रिलेशनशिप को नाम देने के लिए अभी वो तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक जो आपके बीच में नज़दीकियाँ थीं, उस नज़दीकियों को अभी एक नाम देने की स्थिति में वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मे बी जो ये कार्ड आया है कि अपनी फैमिली की तरफ मुझे काफ़ी झुकाव इस समय दिखाई दे रहा है इनका। थर्ड पार्टी के रूप में भी आप फैमिली को ले सकते हैं, या फैमिली से अभी आपके और इन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई नहीं हैं। आपको पीछे से बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आपके पास नहीं है तो आपको याद नहीं करते, याद कर रहे हैं। आप इनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हो, और आपको ये भूल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भूल पा रहे हैं या आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन जैसा दिल लेके आप इनके सामने खड़े हो, वैसा दिल लेके ये आपको उतनी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं अपने रिश्ते को, उतना अभी समझ नहीं पा रहे हैं अपने रिश्ते को, और इस वजह से आप इस समय एक हैंग्ड मैन की स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके रिश्ते का इस समय ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है, आपका रिश्ता किस तरफ जा रहा है, एंड अप की तरफ जा रहा है, ब्रेकअप की तरफ जा रहा है, कि एक
मतलब एक नाम, एक आयाम पाएगा, एक रिज़ल्ट पाएगा, एक नाम पाएगा। और इस वजह से आप दुविधा में हैं और इसका कारण भी आपके पार्टनर ही हैं। उन्होंने एक, फिर मैं यही बात कहूँगी, क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल भी नहीं दी है। जब भी आपने कमिटमेंट का नाम लिया है तो आप में से कई लोगों के पार्टनर थोड़े से गेम खेलते हुए दिखाई दिए हैं, क्लियर शब्दों में चीज़ें नहीं बोली है, प्यार आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्यार करा है, लेकिन नाम नहीं देने की वजह से आप इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ आपको घेर रही हैं और ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव एनर्जीज़ घेरेंगी ही, क्योंकि एक अच्छा खासा टाइम आपने किसी रिश्ते में इन्वेस्ट करके दिया है, एक उम्मीद के साथ, एक नाम के साथ, क्योंकि आपने भावनाओं से नहीं खेला है, आपने सच्चे प्यार किया है, आपने दिल से एक जगह मांगी थी, प्यार के बदले प्यार मांगा है, रिश्ते का एक नाम मांगा है। लेकिन वो भी अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाने के कारण आप में से कई लोग इस समय मुझे डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हो, दुख की स्थिति में दिखाई दे रहे हो, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। और क्योंकि पार्टनर प्यार करते हैं ये भी आपको पता है, लेकिन जब भी कमिटमेंट का नाम आता है या कोई ऐसा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचने को आपकी तरफ से दबाव जाता है तो वो टालम टोल वाली स्थिति हो जाती है या बहानेबाजी हो जाती है। ये मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में फैमिली प्रेशर से या खुद की लाइफ में से कोई और थर्ड पार्टी ना आ जाए, किसी और से रिलेशनशिप ना बना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा प्रेशर भी उनको फैमिली की तरफ से मिल रहा है। ये भी एक ट्रुथ है कि आपके पार्टनर को फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं से एक दबाव महसूस हो रहा है मैरिज के लिए, और ना वो उनको जवाब दे पा रहे हैं, ना आपको जवाब दे पा रहे हैं, ना उनको ना कर पा रहे हैं, ना आपको हाँ कर पा रहे हैं। करंट में एकदम ट्रुथ रिएक्शन उनका यही है, ट्रुथ फीलिंग यही है। ना उनको गुस्सा करना चाह रहे हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना उनको मना पा रहे हैं, ना आपको अपना पा रहे हैं। तो ये जो इनकी स्थिति है आपको पीछे से इस समय देख रहे हैं, बहुत गहन विचार में चल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अगर वो कोई भी क्लैरिटी नहीं देंगे तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप कैसे बनाओगे। आप लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक डेडिकेशन मांगता है, एक मतलब क्लैरिटी मांगता है, और डेफिनेटली आपको एक घबराहट है, आपका रिश्ता टूटने का डर आपको बहुत ज़्यादा है। आपको नहीं मालूम कि आपका सपना साकार होगा कि नहीं होगा, और आपके पार्टनर भी इस विचार में हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। वाद विवाद का कारण भी ये आप दोनों के बीच में बन रहा है। कई बार इस बात को लेकर आपके बीच में झगड़े भी हुए हैं कि इस रिश्ते को नाम दो, इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ, इस रिश्ते का क्या नाम है, इस रिश्ते का क्या भविष्य है। इस चीज़ को लेकर वाद विवाद भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आपके पार्टनर की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आई है, और फ़िलहाल तो जो दूरी बनी हुई है उससे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। आप उनसे बात करो कि नहीं करो, इस रिश्ते को किस आयाम तक लेके जाओ। तो आगे का गाइडेंस जान लेते हैं कि आखिर आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। क्या आपके पार्टनर आपको मिलेंगे या उनके मन में क्लैरिटी आएगी। देखिए, अभी वो बैलेंस करने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, आपको क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते, परिवार से लड़ना नहीं चाहते। तो हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़ भी इनके साथ हों कि आपको ठीक से रख पाएंगे कि नहीं। तो फ़िलहाल इनके मन में जो कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है कि फाइनेंशियल थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाएं, तब ये कोई डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे। थोड़ा और पैसा कमा लें, थोड़ा घर ले लें, थोड़ा और चीज़ें बना लें, तब आपको अपनाने की हिम्मत इनके अंदर आएगी। और यही इनके मन में चीज़ें भी चल रही है कि फ़िलहाल जो प्यार ये आपसे करते हैं, आपको मानते हैं, आपको देखते हैं, आपसे एक रिश्ता है इनका, लेकिन जो आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने करियर पे फोकस और अपने
अबंडेंस पे, अपने घर पर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ये बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और ताकि कोई भी गॉसिपिंग का कारण ना बन सके, आपको ले जाएं, आपसे एक रिश्ता बनाएं, तो एक सॉलिड रिश्ता बनाएं। आगे चलकर इस रिश्ते को लेकर ना तो को आप उदास हो, ना ये उदास हो, और आप दोनों की प्रेयर्स यहाँ पर फलित होगी और जल्द ही आप लोग एक रिश्ते में बंधोगे और एक सुकून भरा जीवन ज़रूर जियोगे। इस तरह से इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।